हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील को लेकर के जो चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है, इस डील को लेकर के बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो रहा है। अभी क्या हो रहा है करंटली, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आपको मैंने बताया था 12 जुलाई 2021 से रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, इस डील को लेकर के सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जहां पे इस केस को सुनवाई करी जा रही है, यानी सुनवाई शुरू हो चुकी है 12 जुलाई 2021 से। और सुनवाई का क्या आउटकम होगा वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। उससे पहले भी अगर आता है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को सुनने के लिए 20 जुलाई का टाइम जो है दे दिया है। एक्चुअली ये सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही होनी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉयर्स यानी हरीश साल्वे की तरफ से अपडेट किया गया, जिसके चलते उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, तो इस केस को 20 जुलाई तक एक्सटेंड करके कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को इसके ऊपर फैसला सुनाएगा, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप का क्या स्टैंड पॉइंट है, यानी फ्यूचर ग्रुप चाहता क्या है, फ्यूचर ग्रुप सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में क्या अपील कर रहा है। फ्यूचर ग्रुप का सीधा सीधा कहना ये है कि जो फ्यूचर कूपन इनकी एक कंपनी थी, उसके अंदर अमेज़न का 49% स्टेक खरीदा गया था, ना कि फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल के अंदर, राइट। क्योंकि फ्यूचर रिटेल का यहाँ मामला है, तो फ्यूचर रिटेल को किशोर बियानी चाहते हैं कि फ्यूचर रिटेल को पार्टी की तरह ना देखा जाए, यानी फ्यूचर रिटेल इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ दैट डील। वो जो डील हुई थी उसका ये फ्यूचर रिटेल जो है उसका सेगमेंट नहीं, उसका पार्ट नहीं है, राइट। तो 49% की हिस्सेदारी जो है फ्यूचर कूपन के अंदर अमेज़न ओन करता है, लेकिन इनडायरेक्टली 3.6% की हिस्सेदारी वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर भी ओन करता है। इसी के आधार पर फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है, इसको रोकने के लिए अमेज़न अलग अलग तरीके की कोशिश किया, अलग अलग कोर्ट्स में गया, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, हर जगह जा कर के कोशिश करी। तो देखिए, यहाँ पे जो फैसला है वो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में भी आ सकता है। इस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए। देखिए, यहाँ पे करंटली जो है डील को सुना जा रहा है, यानी डील जो है कंटिन्यूस जो है इसके ऊपर सुनवाई चल रही है, और जैसे ही कुछ फैसला आता है आपको मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के फेवर में भी फैसला आ सकता है। इसके क्या चांसेस हैं अगर आप पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा 50% चांस है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का जो स्टैंड पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं सही है। यानी फ्यूचर ग्रुप चाहता है कि वो ये चीज़ जो है आर्बिट्रेशन सेंटर को पता चले कि फ्यूचर रिटेल जो है उसका पार्ट नहीं है, तो शायद इस ग्राउंड के आधार पर जो फैसला है वो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में भी सुनाया जा सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला लेगा वो कहीं न कहीं जो आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर है वहाँ से जो फैसला आएगा उसको कहीं न कहीं माइंड में रखते हुए ही लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी होगा वो सही होना चाहिए, वो किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए, किसी के पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यूट्रल होकर के जजमेंट आना चाहिए, और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए ये डील बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी कोई शौक नहीं चढ़ा था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ डील करने के लिए, बल्कि इनकी मजबूरी थी। इनकी हालत इतनी ख़राब थी, कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते इनके बिज़नेस में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आए, जिसके चलते इनका काम धाम रुक गया, और जो रेट है इंटरेस्ट के बढ़ने का वो कंटिन्यूस बढ़ता गया, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है और कमाई कुछ हो नहीं रही है। तो ये बेचारे किसी तरीके से कर्जे को रोकने के लिए ये डील को सामने लेके आए, और उस डील को रोकने वाला अमेज़न रास्ते में आकर के
रोड़ा बन गया। तो ये गलत हुआ, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की मदद करने के लिए अमेज़न भी अगर सामने खड़ा हो जाता तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पास जाने की शायद फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, तो फ्यूचर ग्रुप को ना इधर जाने दिया ना उधर जाने दिया, तो जाए कहाँ, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए इनकी जो है किशोर बियानी जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस ख़राब हालत के चलते इनके बिज़नेस को लेकर के बहुत ही, देखिए इनके बिज़नेस से बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोगों का इनके बिज़नेस के साथ एसोसिएशन है, राइट। तो इस बिज़नेस को बचाना प्रायोरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या अपोजिट आ सकता है सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के फैसले से? तो ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाद क्या कंक्लूजन होगा, इस तरीके का अगर आउटकम आता है तो उसका क्या क्या उसका मतलब क्या होगा उसके बाद, यानी मतलब क्या होना चाहिए, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि आगे क्या फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों जो कुछ होगा आपको बताऊंगा, बस आप लोगों को माइंड में रखने के लिए, यानी आपको अप टू डेट रखने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए जल्दी से बताता हूँ। दोस्तों स्टे कनेक्टेड, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो वट एवर कम्स फ्रॉम सिंगापुर, राइट। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।